जिसपे हमको पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मीनिंग क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ग्रेविटी का स्टूडेंट्स मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अर्थ की सरफेस से कहीं फेंकते हैं, किसी एंगल पे फेंकते हैं या वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं या कैसे भी इस ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकते हैं, तो क्या होता है कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करती है जिसकी वजह से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन काम करता है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं ग्रेविटी। अब होता क्या है, कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा होगा या पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो किस सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन अप्लाई करना है, क्या हमें फाइंड करना है, वो सब हम देखेंगे बोर्ड पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हम लोगों ने क्या किया है, मान लिया है कि ये ग्राउंड सरफेस है, इस ग्राउंड सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसका नाम हम लोगों ने मान लिया है ए, या जिसको हम बोल सकते हैं कि उसकी पोजीशन का नाम है ए, या ऐसे बोल दो कि ये जिस पोजीशन पे है इनिशियली उसको हमने बोल दिया है ए। अब जब आप इसको u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो ये इस टाइप से मोशन करता है, यानी यहाँ पे आके ये टकरा जाएगा। इसका शेप और साइज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो डायग्राम में इसलिए वो फील हो रहा होगा कि सर शेप साइज कैसे चेंज हो गया, हालांकि शेप और साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। तो जब इसको हमने यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका है तो एक समय आया जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया। मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन जहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाए। अरे यार सीधी सी बात है कि अगर ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट ना होता तो पार्टिकल और ऊपर जाने की कोशिश करता, लेकिन अब पार्टिकल इस पॉइंट से ऊपर तो जा नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो रुका होगा तभी तो वो लौटना स्टार्ट किया। अब रुका होने का मतलब है कि अगर इस पॉइंट पे रुका है तो इस पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन को हमने ए मान लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको हम बी मान लेते हैं, मैक्सिमम हाइट जो है उसको हमने सी मान लिया है, यहाँ पे कहीं हम पॉइंट को डी मान लेते हैं, और जब वो ग्राउंड पे लौट के आया है तो उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या मान लिया है, ई पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्या सिचुएशन बनेगी, क्या कैसे होगा, सब देखेंगे। गौर से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहे अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मोशन लेते हैं हम ए से बी तक, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का मोशन हमको सिर्फ इतने मोशन से लेना देना है, बाकी का चीज़ें बाद में होगा। तो हमको सिर्फ ए से बी तक के मोशन से रिलेटेड बातें करना है। तो होता क्या है, जब किसी पार्टिकल को हम कहीं से फेंकते हैं या जब कोई पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करता है, तो जिस पॉइंट से पार्टिकल अपनी मोशन को स्टार्ट करता है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं वो पॉइंट ऑरिजिन की तरह बिहेव करेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब ऑरिजिन से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, ऑरिजिन से जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो सब कुछ नेगेटिव होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जैसे ये पॉइंट ऑरिजिन है 0,0, इसके जब आप ऊपर जाते हैं तो ये +y होता है, नीचे आते हैं तो ये -y हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। जब पार्टिकल ए से बी जाएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, जब पार्टिकल नीचे की तरफ आने स्टार्ट करेगा तो क्या सिचुएशन रहेगी, क्या नेगेटिव रहेगा, क्या पॉजिटिव रहेगा, वो सब हमको यहाँ पे जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने मोशन लिया है वो मोशन लिया है हम लोगों ने ए से बी तक का। तो पार्टिकल देखिए ए से बी तक जो मोशन कर रहा है उसमें पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर। तो जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए पॉइंट से हो रहा है। तो ए पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, ऑरिजिन मान लेंगे। तो जब पार्टिकल ऑरिजिन से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पे कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा पॉजिटिव,
क्योंकि पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे होगा वो हाइट मान के चलेंगे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लस एच। एच का मतलब है कि ए से बी तक जाने में पार्टिकल ने कितनी हाइट को गेन किया। पॉजिटिव क्यों रहा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो आपको एक चीज़ पता है, मैं लास्ट लेक्चर पे भी बता चुका हूँ कि अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सिचुएशन क्या होती है, वेलोसिटी पार्टिकल की डिक्रीज होती है कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, डिटेल जानना है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी। क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी का डिक्रीज होने का मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन फिर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात आपको समझ में नहीं आई, दोबारा सुनो। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो लगातार कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर वेलोसिटी ऊपर जाने में पॉजिटिवली है तो एक्सेलरेशन ऊपर जाने में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और क्या होगा, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी यानी माइनस का जी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इतनी चीज़ों की हेल्प से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की, तो होता है v = u + a। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, a यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, t होता है टाइम। वेलोसिटी का u से v होने में जो टाइम लगता है, तो हमारे पास जो v है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, u है वो भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन है हमारे पास माइनस का g और टाइम हमारे पास है स्मॉल t। तो जब पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, जब वो a पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करता है, ग्राउंड से या कहीं से भी, सीधी बात है जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ मोशन करना स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस तरह से अप्लाई करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, तो होता है s = ut + ½ a t²। ये होता है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो s है वो कैसा होगा, पॉजिटिव h होगा, u जो है हमारे पास वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का g और टाइम, तो टाइम है t², ठीक है, ओके। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना है, ये माइनस जो है यहाँ पे आ जाएगा, h = ut - 1/2 gt²। तो ये आ चुकी है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा या मूव करेगा पार्टिकल, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, देखेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v² = u² + 2ax। अब यहाँ पे जो v है वो पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लस v रहेगा। u जो है वो भी पॉजिटिव है, स्क्वायर तो पॉजिटिव आना ही है, प्लस अब हम बात करते हैं यहाँ एक्सेलरेशन की, तो हो जाएगा माइनस का g और हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस की h। तो इक्वेशन जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी v² = u² - 2gh। तो ये आ चुकी है हमारे पास तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। बिल्कुल वैसे ही होगा कि अगर सर पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता तो हमें क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है। जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ती जाएगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। और किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कब होती है, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो आइए बात करते हैं t से लेकर के e तक वाले केस के लिए। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या फिर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको बिठा देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मोशन लेते हैं d से लेकर के e तक की मोशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा,
डी से लेके ई तक अगर हम मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे ओरिजिन जो है हम किस पॉइंट को मानेंगे, हमें मानना पड़ेगा डी पॉइंट को ओरिजिन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल जहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा उसको हमें ओरिजिन मानना। जब पार्टिकल ए से बी जा रहा था तो ए को ओरिजिन माना था, पार्टिकल जब डी से ई की तरफ आ रहा है तो हमें डी को ओरिजिन मानना पड़ेगा। अब पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, ओरिजिन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जब पार्टिकल ओरिजिन से नीचे की तरफ मूव करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, उसका फाइनल वेलोसिटी भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सर इसमें आपने कौन सी नई बात बताई, एक्सेलरेशन तो पहले भी नेगेटिव था, सर अब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। हाँ तो वही तो बता रहा था, पार्टिकल चाहे नीचे से ऊपर जाए या पार्टिकल ऊपर से नीचे आए, एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा हमको नेगेटिव लेना है। अब तक आप लोगों ने 9th क्लास में जो भी पढ़ा है सब भूल जाओ, सब पता नहीं क्या पढ़ा है, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का न्यूमेरिकल हो, आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। एक्सेलरेशन हमको हमेशा नेगेटिव लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन की बात की जाएगी तो हो जाएगा v = u + 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो v है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी देखो कैसी है, हमारे पास नेगेटिव है, तो उसको हमने ले लिया है माइनस का u। हमारे पास क्या है, वो भी नेगेटिव है, तो माइनस का u। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस का g। टाइम थोड़ी ना माइनस और प्लस होता है, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टाइम कभी नेगेटिव थोड़ी होता है। पूरी इक्वेशन में माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो माइनस सारे गायब हो जाएंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास v = u + g। तो सर जब माइनस गायब होने ही दे तो सब माइनस ये क्यों होते, अरे यार ये तो साइन कन्वेंशन है ना, साइन कन्वेंशन तो बताना पड़ेगा आपको। माइनस भले ही गायब हो जाए वो मैथमेटिक्स है, लेकिन उसकी फिजिक्स क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि माइनस हमको लेना है, बाद में भले ही वो गायब हो जाए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेकेंड इक्वेशन हमें अप्लाई करना है, तो s = ut + ½ t² अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो s है वो कैसा है, माइनस का h, u हमारे पास कैसा है, माइनस का है, तो ut हो गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो -1/2 gt²। सर यहाँ पे भी माइनस का डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो कर दो। क्या इक्वेशन आ जाएगी, h = ut + 1/2 gt²। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो होता है v² = u² + 2as। तो यहाँ पे जो v है वो कैसा है, नेगेटिव है, उस पर स्क्वायर है, u कैसा है, नेगेटिव है, उस पर स्क्वायर है। एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, हाइट या डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वो भी नेगेटिव है, तो इस पे तो स्क्वायर है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है प्लस हो जाना, ये भी प्लस का हो जाना, ये माइनस भी प्लस हो जाना। तो ये आ चुकी है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हम इक्वेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा या जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। एक चीज़ आपको याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत है, एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा हमको नेगेटिव लेके चलना है, पार्टिकल चाहे नीचे से ऊपर जाए या फिर पार्टिकल ऊपर से नीचे आए। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, उसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।